ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगे आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वैतरणी नदी से पार जाते हो। बाबा ने शोक वाटिका और अशोक वाटिका जो कहा है, शोक वाटिका है ये कलयुग की दुनिया जो रावण का राज है, और अशोक वाटिका है नई दुनिया जो राम राज है। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी दुनिया नरकमयी है। विषय वैतरणी नदी जिसको कहते हैं वो ये है जिसमें लोग गंध में गोते खाते हैं, उसको बाबा कहता विषय वैतरणी नदी है। प्रश्न है, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? याद में बैठने के समय किसी भी आवाज का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता, वो ज्ञान में पड़ता है। लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सावधान रहो। बाबा ने बताया कि ज्ञान में विघ्न पड़ता है, योग में नहीं, क्योंकि विघ्न तो बाहर से आता है और वो शोरगुल जो है वो योग में हमको कुछ नहीं, क्योंकि हम अपने आप में स्थित रहते हैं। अगर हमारी बुद्धि इधर उधर जा रही है तो नेचुरल हमें शोरगुल भी सुनाई देगा, लेकिन अगर हम बिल्कुल एकाग्र हैं, साइलेंट में, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान में क्योंकि हम सुन रहे हैं, एक्ट हमारे कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें अगर ये सुनते सुनते दूसरी कोई बातें बीच में आए तो नेचुरल है वो डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन योग में इन चीज़ों की डिस्टर्बेंस नहीं होती है। बाबा ने कहा, माया का घूंसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की साकरीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो, याद में तीखी दौड़ी लगाओ। हाँ, बाबा कहते एक दूसरे से रेस करो। देखिए, बचपन के खेल हैं। हम लोग जब आपस में बहनें बैठती थी, कुमारियाँ, या जब घर में होते थे तो हम लोग रेस करते थे कि देखें बाबा को फुल टाइम याद करके किसने खाया। वॉकिंग कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक हम बिंदु स्थिति में जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हम फरिश्ता स्थिति में जाएंगे। तो ये सब कुछ जो पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं होती हैं, जो अपने आप को पढ़ाई में मशगूल रखती हैं, वो इस तरीके की रेस करके अपने आप को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाती है। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़े कहा जाता है। ये यात्रा कैसी वंडरफुल है। शांति की यात्रा, शांति धाम में जाने की यात्रा। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। ये भक्ति की, एकाग्रता की, श्रद्धा की बात बताई गई है। तो बाबा ने कहा कि वास्तव में ऐसी बात नहीं। अंत में गुटखा आता है ना, रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, वो हमारा दुश्मन है, ये नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने, जहाँ गुटखा खाना नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटके हैं। माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं।
तो गुटका अर्थात क्या? गुटका होना, परेशान, अंदर होना, कंफ्यूज होना, मूंझना, जैसे किसी को सांस न आ रही हो तो कैसा महसूस होता है, वैसा। दम घुटना। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते। बरोबर ये बुद्धि योग की यात्रा है, लिखा है ना, मन मना भव। इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़ी समझते हैं। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाई। बंदर पुल कैसे बनाएंगे? ये तुम्हारी याद के यात्रा की पुल बन रही है, जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी पार हो जाते हो। बाप इस नदी में तैरना सिखलाते हैं। बाबा ने कितना अच्छा बताया है, याद की पुल, याद का पुल, जिससे कि हम इसको पार कर लेते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वो है भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सतयुग आ नहीं सकता, सद्गति हो नहीं सकती, इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, वो है भक्ति। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो सर्व पर दया करने वाला बाप एक ही है, जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम, सीता। तो ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। ज्यादा जो हम बच्चों को सावधान करते हैं वो ये अपवित्रता की बात में, बाबा को ये कतई भी भाती नहीं है। और बाबा ने कहा कि एक बार प्रतिज्ञा करते हैं, उसको तोड़ते हैं तो फिर धर्मराज की सजा तो खानी पड़ी, धर्मराज की आंख देखनी पड़ती। तो बाबा ने कहा बाप भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है, मर्तबा भी गुप्त है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा आगे गाते थे त्वमेव माता च पिता, सबके आगे ये महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकते हैं? लक्ष्मी नारायण की भी अपनी राजाई चलती है, तो उनको मात पिता कह ना सके। तो इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में मात पिता का पाठ बजा रहे हैं। दोनों पाठ, और ये जो मात पिता का पाठ है निराकार बाबा बजा सकता है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है जो एक सेकंड में पहुंच जाती है, जो कोई भी देख न सके। तुम आत्मा का ऑल राउंड पार्ट है। अच्छा, परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। जो जिस भावना से मुझे याद करता है उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है, पतितों को पावन बनाने का पार्ट है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम खुद कहते हो कि बाबा दलाल बन आया है अपने साथ सगाई कराने। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है वो बाप कैंसिल कराते हैं। फिर बाबा ने हमको आगे कहा कि तुम हो पतित पावन
गॉड फादर के स्टूडेंट। तो ये पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है, और उन सत्संगों में मेहनत नहीं है। वहाँ तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गया। वहाँ कोई थोड़े कहता है कि पवित्र बनो, यात्रा करो। आगे चल ये सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएंगी। बर्फ पड़ी व एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ। ये बाबा कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमारी ये यात्रा है, जिस्मानी यात्रा मंदिरों तक की है, बाबा ने कहा कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। हो सकता है वो आगे यात्राएं बंद हो जाए, लेकिन तुम्हारी तो सूक्ष्म यात्रा है, रूहानी यात्रा है, तुम बैठे बैठे करते हो, वो तुम्हारी कंटिन्यू अंत तक चलेगी जब तक तुम शिवालय पहुंच जाओ। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो घूसा लगाती रहती है। माया ने नाक पर घूसा लगाया तो ये गिरा, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया तो ये गिरा। तो बाप कहते हैं ये माया काम क्रोध के घूसे मारती है, इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, घूसे नहीं खाने। आज बाबा ने वरदान दिया, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वो नए नए रूप में आता है। इसी लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है, इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। और स्लोगन है, देखिए पुरुषार्थ में जो काम आती है बात, वो दृढ़ संकल्प है। दृढ़ संकल्प और दूसरा दृढ़ता, दोनों चीज। दृढ़ संकल्प है आपका और दृढ़ता है आपकी सस्टेनेबिलिटी, आप उसको कंटिन्यू करते हैं। स्लोगन है, बेहद की वैराग वृत्ति ही समय पर समीपता का फाउंडेशन है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।